अमेरिका, इजराइल, ईरान के ऊपर जितने ज्यादा हमले कर रहे हैं, ईरान उतना ही ज्यादा और मजबूत होता जा रहा है। ईरान के हमले उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पिछली रिपोर्ट आपने देखी होगी, कुवैत के ऊपर ईरान ने जो हमले किए उसके बारे में आपको बताया था। कल रात से लेकर आज सुबह तक ईरान ने यूएई के ऊपर भी बहुत सारे हमले किए हैं। उन हमलों का लेखा जोखा अब सामने आ चुका है। कितना नुकसान यूएई को हुआ है, कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, सारी डिटेल अब ईरान की तरफ से बताई गई है। अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने आज दिन में ही इजराइल के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं। दरअसल ईरान हमले करने के लिए कनस्टर मिसाइलों का ही लगातार इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो कनस्टर मिसाइल से किए जा रहे हैं, बाकी इस्लामिक देशों पर जो हमले हो रहे हैं वो नॉर्मल मिसाइल से होते हैं। इजराइल के ऊपर कनस्टर मिसाइल से हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। मिसाइल जाकर जब फटती है तो एक मिसाइल से कई सारी जगहों पर हमले होते हैं। अभी कुछ घंटे पहले ईरान ने हाइफा जो एरिया है इजराइल का, वहां पर कनस्टर मिसाइल से हमला किया। तकरीबन 6 से 7 जगहों पर कनस्टर मिसाइल के बम गिरे हैं। हाइफा में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है इजराइल की, सबसे ज़्यादा नुकसान उसको हुआ है। वहां पर बहुत ज़्यादा आग लग गई है। साथ ही साथ हाइफा बंदरगाह पर भी कनस्टर मिसाइल का एक बम गिरा है। इसके अलावा किरियात अता शहर और शेफा अम्र शहर, इन तमाम जगहों पर ईरान की कनस्टर मिसाइलों के बम गिरे हैं। तो ईरान ने दिन में भी इजराइल की तरफ मिसाइलें छोड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है ईरान की मिसाइल हमलों में अब कि इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। ईरान की तरफ से जब भी इजराइल की तरफ हमले किए जा रहे हैं तो एक न एक मिसाइल इजराइल के अंदर जाकर जरूर गिर रही है। रोजाना अगर 5 मिसाइलें ईरान छोड़ता है और एक मिसाइल भी अगर जाकर हिट करती है तो यही बहुत बड़ी जीत है ईरान की, क्योंकि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा सीना चौड़ा करके ये कहता था कि हमारे देश के अंदर किसी दूसरे देश की चिड़िया भी नहीं आ सकती। लेकिन अब ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल के अंदर जाकर गिर रही हैं। इजराइल रोकने में नाकाम है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि भले ही 200 विमान भरकर हथियार अमेरिका इजराइल को इस जंग के दौरान दे चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी इजराइल के पास इंटरसेप्ट मिसाइलों की बहुत ज्यादा कमी है। लगातार इंटरसेप्ट मिसाइलें इजराइल के अंदर बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के पास बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। 200 विमान भरकर आ चुके हैं हथियार, लेकिन फिर भी हथियारों की कमी है। इसीलिए शायद ईरान की मिसाइलें इजराइल रोक नहीं पा रहा है, या फिर ईरान की मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। खासकर कनस्टर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान जो कर रहा है, इजराइल उससे सबसे ज्यादा खौफ खा रहा है। मिसाइल एक होती है, लेकिन हमले बहुत सारी जगहों पर होते हैं। ये जो हमला हुआ हाइफा पर, ये 7 से 8 जगहों पर बम गिरे हैं। लेकिन ऑयल रिफाइनरी जो है इजराइल की, उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो ईरान हमले खाने के बावजूद भी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। कल शाम से लेकर सुबह तक ईरान ने यूएई पर भी बहुत सारे हमले किए हैं। आईआरजीसी की तरफ से बताया गया कि हमने यूएई के अंदर दुश्मन के उन रडार ठिकानों को निशाना बनाया जो रडार हमारी मिसाइलों की, हमारे ड्रोन की जानकारी पहले से ही सेना को दे दिया करता था। जो रडार हमारी मिसाइलों का पता लगाते थे, हमारे ड्रोन का पता लगाते थे, हमने उनको तबाह कर दिया है। रडार सिस्टम के अलावा एक ऐसी साइट को भी निशाना बनाया यूएई के अंदर जहां पर अमेरिका के सैनिक तैनात थे। तो ईरान की मिसाइलों का जो निशाना है वो एकदम सटीक लग रहा है, और इसके पीछे रशिया और चाइना है। जब पिछले साल 12 दिन की जंग हुई थी तो ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलें छोड़ दी थी। बहुत सारी मिसाइलें एक ही बार में इजराइल के ऊपर छोड़ी थी, कहीं पर भी जाकर मिसाइल गिरती। लेकिन इस बार इस जंग में जो ईरान ने हमले किए हैं वो एकदम सटीक हैं। जहां जहां ईरान निशाना लगा रहा है, ईरान की मिसाइलें सेम वहीं पर जाकर गिर रही हैं। ये सारी खुफिया जानकारी ईरान को रशिया और चाइना की तरफ से मिल रही है। चाइना का सैटेलाइट मिडिल ईस्ट में घूम रहा है और हर एक लोकेशन ईरान को चाइना बता रहा है। इसीलिए ईरान की मिसाइलें ज्यादा खराब नहीं हो रही हैं। दोस्तों, ईरान ने अभी ये जो हाइफा पर हमला किया था, ये हमला अकेले नहीं किया था, बल्कि सामने से हिजबुल्लाह ने भी ईरान का साथ दिया। एक तरफ से ईरान की मिसाइलें आ रही थी तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने अपने बॉर्डर से इजराइल की तरफ गोलीबारी शुरू कर दी। जो कब्जे वाला फिलिस्तीन का हाइफा है, वहां पर हिजबुल्लाह ने भी बमबारी की और गोलीबारी भी की। तो हिजबुल्लाह भी ईरान के हमले में साथ आ जाता है। जब ईरान की मिसाइलें आती हैं तो हिजबुल्लाह भी कुछ ना कुछ हमले इजराइल की तरफ करता है, और उसी की तबाही इजराइल के अंदर हो भी रही है। हालांकि सारी तबाही बाहर नहीं आ रही है, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा इजराइल के अंदर भी हो रही है। फिलहाल बड़ी खबर स्पेन को लेकर आ रही है। स्पेन ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से उन विमानों के लिए बंद कर दिया है जो विमान इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। स्पेन के जो 2 हवाई अड्डे हैं, रोटा और मोरोन,
इन दोनों हवाई अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका करना चाह रहा है। स्पेन ने साफ मना कर दिया है कि हमारे इन दोनों हवाई अड्डों का इस्तेमाल इस जंग में शामिल होने वाले विमानों के लिए अमेरिका या इजराइल या कोई भी देश नहीं कर सकता। दरअसल स्पेन का जो मोरोन हवाई अड्डा है वहां पर अमेरिका अपने B-52 और B-1 बमबर्षक तैनात करना चाह रहा था, लेकिन स्पेन ने कहा कि हमारे एयरपोर्ट का इस्तेमाल, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कोई भी ऐसा विमान नहीं करेगा जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इस जंग से है। अपने एयर स्पेस को स्पेन ने बंद कर दिया है। जो काम नॉन मुस्लिम होकर स्पेन जैसा देश कर रहा है, वही काम अगर ये अरबी देश करने लगे तो कुछ होगा ही नहीं मिडिल ईस्ट के अंदर। फिलहाल हाइफा पर जो हमला हुआ रिफाइनरी पर, उसके बाद हाइफा की ऑयल रिफाइनरी के जो शेयर हैं वो 4% फौरन गिर गए। नुकसान इसराइल को भी बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन पैसे की कमी इन लोगों के पास नहीं है। खबर वेस्ट बैंक से आ रही है। इसराइल का कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीन का एरिया, वहां पर इसराइल की एक बटालियन ने, आर्मी की बटालियन ने अमेरिका के न्यूज़ चैनल CNN की टीम पर हमला किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर सामने आई तो उसके बाद हंगामा मच गया कि अमेरिकी मीडिया को इसराइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ बदतमीजी की, पिटाई भी की। तो अब इजरायली सरकार ने एक्शन लेते हुए उस बटालियन को ही सस्पेंड कर दिया है। CNN के पत्रकारों को शायद इसलिए धमकाया गया, इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि CNN जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हकीकत भी दिखाने की कोशिश करता है। इसराइल के अंदर भी कुछ तबाही की तस्वीरें CNN की तरफ से दिखाई गई हैं। हो सकता है कि इसी खुन्नस में उनके पत्रकारों को पीटा गया हो और गिरफ्तार किया गया हो। फिलहाल ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गबिर, ये फिलिस्तीनी कैदियों की फांसी की मांग बहुत दिन से कर रहा है। बहुत सारे फिलिस्तीन के लोग इसराइल की जेलों में बंद हैं, सज़ा काट रहे हैं। हो सकता है कि सज़ा काटने के बाद उनको कभी ना कभी छोड़ा जाए, लेकिन ये कट्टरपंथी नेता कहता है कि जिन फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला है हमने, उनको छोड़ना नहीं है बल्कि उनको फांसी पर लटकाना है। बहुत दिन से ये मांग कर रहा था। अब संसद में इसराइल की इस बात को लेकर वोटिंग होगी कि इन लोगों को फांसी दी जाए या ना दी जाए। इस बंदे ने संसद में इस बात को लेकर वोटिंग करवा दी। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है ये बेन गबिर। अब इजरायली नेसेट यानी संसद के जो मेंबर हैं वो वोट डालेंगे। अगर इस पक्ष में ज्यादा वोट पड़ जाते हैं कि हाँ इन सबको फांसी पर लटका दिया जाए, तो कानून बन जाएगा और तमाम फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अगर ये कानून आज नेसेट में पास हो जाता है वोटिंग के बाद, तो हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा सकती है। इजराइल हजारों फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटका सकता है। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद किया है, इसके बंद होने से ना सिर्फ दुनिया में तेल की किल्लत हो रही है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भी बहुत ज़रूरी सामान ईरान से आता है, खासकर यूरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरकर ज़्यादातर देशों में जाती है और किसानों के पास पहुंचती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से यूरिया भी नहीं आ पा रही है। बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से फर्टिलाइज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने भी फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर रशिया ने भी फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है। तो अब ना चाइना देगा ना रशिया देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, यहाँ से भी नहीं गुजरेगा। किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये जंग थोड़ी सी और लंबी खिंच जाती है तो कई सारे सेक्टर में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल ही बंद होगा, तेल के अलावा भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इधर से गुजरती हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारी सब्जी भी जाती है। किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।